हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महातो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को इस वीडियो में बनाने के लिए सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छे तरीका से इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखना है ना, तो एक ही काम करना होगा, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन में इतनी डिटेल से सब चीजों की जानकारी दूंगा ना एवं बनाने के लिए सिखाऊंगा कि आप लोगों को दोबारा कभी भी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा करके इसी यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग उस चीज को भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग लिंक में जाकर के क्लिक करके अच्छे तरीका से बनाने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो एक्सरसाइज 6A में जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो 17 तक के जो क्वेश्चन जो है वे सभी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट के हैं। ठीक है, यानी अभी तक जो आप लोग सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो सीखते थे वो क्या चीज सीखते थे, नॉर्मली कोई चीज दे दिया जाता था, जैसे कोई 100 माइनस 50 दे देता था, या तो बहुत सारे बड़े नंबर दे देता था, जैसे 2620 ऐसे करके कुछ दे देता और उनमें से बोलता कि नहीं 1000 घटा दीजिए या तो 1000, कुछ इस तरह से आप लोग को लिख करके बता देता। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोग को बताऊं तो इस प्रकार से लिख देता। ठीक है, और फिर बोलता कि ठीक है आप इसको सब्ट्रैक्ट करके बता दीजिए। जो कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्ट करके क्या करते थे, बना लेते थे बहुत ही अच्छा तरीका से, और आप लोग जवाब भी देते थे। ऐसा बात नहीं कि आप लोग जवाब नहीं देते थे, बट आप लोग देखिए अब आप लोग का क्लास जो है वो बदल चुका है। आप लोग जो है बड़े क्लासों में अब एंट्री ले रहे हैं। तो जब आप लोग बड़े क्लासों में एंट्री जो ले रहे हैं उसकी वजह से देखिए अब आप लोगों को जो सब्ट्रैक्शन वगैरह के जो क्वेश्चन है उनमें अब बदलाव होंगे, उस तरह के अब आप लोग को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब आप लोगों को जो उससे जो डिफरेंट टाइप से जो अब सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उनको मैं अब आप लोग को यहाँ पर सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप लोग अच्छा पूर्वक से देखें ध्यान से, तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या चीज है कि 3a² फ्रॉम -5a²b। ठीक है, यानी अब आप लोग को क्या बोल रहा है कि इतने को जो है इतने से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो जब भी आप लोगों को सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा। वो काम क्या कीजिएगा कि जो फ्रॉम के राइट साइड में होगा ना, जो राइट साइड में उनको क्या कीजिएगा आप पहले लिखिएगा। जैसे मैं इसका सोल्यूशन बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3a² फ्रॉम -5a² लिखा है ना। तो देखिए ये फ्रॉम के राइट साइड में आगे तरफ क्या चीज है, ये वाला है, तो उसको सिंपली क्या कीजिएगा इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ फ्रॉम था, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं, क्या बोले, फ्रॉम के जो आगे होगा उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रॉम के पीछे तरफ क्या चीज था उसको लिख दीजिएगा। देखिए पीछे तरफ क्या था, 3a² था, हम लोग यहाँ पर क्या किए, सिंपली लिख दिए -3a²b लिख दिए। इतना काम हम लोगों का अब हो चुका है। होने के बाद देखिए अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और साथ ही साथ वेरिएबल भी दोनों का सेम नजर आ रहा है। यहाँ a² है, यहाँ पर भी a² है, यानी इन दोनों में जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा, निश्चित हो गया है। ठीक है, ये चीज हम लोग काम करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, तो प्लस होता है ना। अब जब प्लस होता है तो 5 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8a²b। अब लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब बड़ी संख्या क्या चीज में है, माइनस में है, इसीलिए आपकी जो आंसर जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। क्योंकि एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक चीज जो है वो अच्छी तरीका से ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोगों को एडिशनल रूल की चीजें जो है अच्छी तरीका से ध्यान में नहीं रहेगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन का तो काम किए, साथ ही साथ हम लोगों ने एडिशनल रूल को भी ध्यान में रखे इसके एडिशन के क्वेश्चन में। तो मैं एक आप लोग को एक बात भी बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग को एडिशनल रूल नहीं आता है कि नहीं माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो उसके लिए भी आप लोग को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीका से समझा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देख करके जो एक क्या होता है एडिशनल रूल और मल्टीपल रूल उसको भी आप लोग ध्यान दे करके सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है कि
8pq फ्रॉम 6pa, है ना, spq ऐसा लिखा है। तो मैंने आप लोग क्या बोला कि जब आप सोल्यूशन करेंगे तो क्या करना है कि फ्रॉम के आगे जो होगा उसको पहले लिखिएगा। देखिए फ्रॉम के आगे क्या है 6pq, तो 6pq हम लोग यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है सबसे पहले आपको काम क्या होगा कि अब देना है हम लोग को सब्ट्रैक्शन का साइन, यानी माइनस, इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब देखना है कि फ्रॉम के पीछे तरफ क्या है, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 8pq। अब जब माइनस लगा हुआ है इसमें तो क्या करना होगा, ब्रैकेट देना होगा। अब ब्रैकेट देने के बाद जो भी दिया होगा उसको लिख देना है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट दीजिएगा, माइनस नहीं होगा तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए माइनस नहीं था इसमें, ब्रैकेट दिए नहीं क्योंकि माइनस पहले से लगा दी थी। अब यहाँ पर क्या था, इसमें माइनस दिया है तो इसको ब्रैकेट लगा के लिखना होगा, है ना, इस चीज को भूलिएगा नहीं। आगे देखिए यहाँ पर आप क्या लिखना होगा 6pq। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8pq है, इस प्रकार से लिख देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 8 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 14pq, इस प्रकार से ये आ जाएगा। और ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे आंसर लिख देंगे, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मैं अपने स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो एक बात को जरूर मैं स्टूडेंट लोग को अपने ही उस बात को निकाल करके थोड़ा बताता हूँ कि आखिरकार बाबू एक बात बताओ कि जब हम लोग ऐड किए तो यहाँ पर देखिए कि बाबू ये जो ऐड जब कर रहे थे तो 6 और 8 को ऐड किए, तो फिर पीक्यू गया कहाँ थी, इसको भी तो ऐड करना था। ऐसा बात लेकर के आए मैं उन लोग के सामने, तो बोलते तो बात तो सही बोलते हैं, तो बट यहाँ गड़बड़ होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो ऐड हुआ ये ऐड हो गया, बट यहाँ पर भी एक नियम काम कर जाती है, इसके वजह से देखिएगा कि पीक्यू जो है पीक्यू ही रह जाता है, इसका एस्पायर वगैरह कुछ बदलता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसका मैं बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है। यानी ये 14 हो गया बट पीक्यू ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर भी पीक्यू था यहाँ पर भी पीक्यू था, तो इसका कुछ काहे नहीं हुआ, वो पीक्यू क्यों रह गया, तो उसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। भले ही समय लग जाए बट आप लोग अच्छे से इसको सीखिए। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा सकता हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज को सीखे होंगे, तो मैं थोड़ा मिटा देना चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप लोग को ये रियली में वर्क कैसे करता है, इस बात को आपको समझ में आने लगेगा कि आखिरकार डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं आंसर, तो ये वर्क करता किस प्रकार से भाई, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँ। यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में अगर हम देखें ध्यान से तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। अब ये अगर बोलिएगा आप लोग कि इन दोनों में अगर मैं बेसिकली कुछ इसका बात बोलूं या ना बोलूं, तो वो जो कॉमन जो हो रहा है वो पीक्यू ही तो है। अब जब कॉमन पीक्यू है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पीक्यू को यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब जब बाहर निकाले तो यहाँ पर अब बचा क्या है, इसमें जब बाहर निकालते यहाँ बोलिएगा 6 निकला बचा, और यहाँ पर प्लस का 8 है तो ये प्लस का 8 बच गया। बात समझ में आया। अब जब ये आ गया तो देखिए ये पीक्यू इधर हो गया, और यहाँ पर देखिएगा कि इसको जब ऐड करेंगे 6 और 8 को ऐड करेंगे कितना होगा 14 होगा, तो सिंपली हम लोग 14 लिख दिए। तो अब देखिए अब क्या होता है कि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 14 पीक्यू ही आएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को यहाँ से कि अब कांस्टेंट ही ऐड करेंगे बट वेरिएबल जो होगा वो वेरिएबल ही रहेगा। इन दोनों प्रोसेस को क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है, और आप लोगों को बताया नहीं जाता है, जो कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट मैं बताना चाहता हूँ ताकि मेरा स्टूडेंट जो भी पढ़े वो अच्छे तरीके से सीखे हर एक चीज को, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसे क्वेश्चन नंबर 11 सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ क्या चीज है, लिखा है यहाँ पर कि -2bc फ्रॉम -8bc, ठीक है। तो जो कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में पढ़ाया, बस एग्जैक्टली उसी तरह से, कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो लिखना क्या है, राइट साइड में लिखा है -8bc, तो 8bc लिख दूंगा, माइनस दूंगा, यहाँ माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है, भूलिएगा नहीं माइनस में है इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, है ना। अब यहाँ पर -8bc आ जाएगा, और क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस का 2abc इस प्रकार से लिख देंगे। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर 6abc आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। ये आप लोग का आंसर रहा, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए 12, अब 12 में क्या लिखना है, फ्रॉम के राइट साइड में क्या है माइनस का 11p लिखेंगे, माइनस देंगे, और ये माइनस में है चूंकि, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। आगे देखिए क्या होगा, माइनस का 11p लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का यहाँ पर 16p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5p आ जाएगा ये, ठीक है, भूलिएगा नहीं, बड़ी संख्या प्लस है इसलिए इसका यहाँ पर आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ जा रहा है। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर नहीं अभी तक आप लोग किए होंगे तो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी अब बदलाव नजर आएगी आप लोगों को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में लिखा क्या चीज है कि 2ab - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 3a -
4b माइनस सी प्लस का सी। ठीक है, किताब आप लोग के पास होगा और मैं क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देना चाहूंगा, देख लीजिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है, मैं इसी को सोल्यूशन आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग सोल्यूशन जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले 13, तो फ्रॉम के राइट साइड में अगर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फ्रॉम के राइट साइड में देखिए क्या लिखा है, 3a माइनस का 4b माइनस सी प्लस का सी लिखा है। तो फ्रॉम के राइट साइड में ये चीज लिखा है तो इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखना क्या चीज है, यहाँ लिखेंगे 3a माइनस का 4b और माइनस का सी प्लस का सी। उसके बाद क्या करना है कि जो फ्रॉम के लेफ्ट साइड में उसको लिखना है जो कि माइनस में। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 3 4 चीजें लिखी हुई हैं इसके साथ। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2a माइनस 5b प्लस सी माइनस 9 लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस तो देना होगा क्योंकि माइनस दे रहे हैं, बट इनको क्या करना होगा, ब्रैकेट में बंद करना होगा। भले ही यहाँ पर शुरुआत का अंक प्लस में ही क्यों ना हो, बट आप लोगों को माइनस में क्या करना है, लिखना ही है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग एक ही काम करेंगे, घर में आप अपने किताब से पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये राइट साइड में लिखा था, ये लेफ्ट साइड में लिखा था। ठीक है, तो फ्रॉम के राइट साइड वाले को पहले लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले को बाद में। तो इसको क्या किया, माइनस कर दिया और ब्रैकेट में बंद कर दिए। ये काम जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 हो जाएगा माइनस का 4b और माइनस का सी प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल रूल काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर मल्टीपल रूल काम करेगा। यानी क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, क्या होगा, माइनस होगा तो यहाँ पर सिंपली माइनस का 2a लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 5b लिखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा जो कि माइनस का 2c, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 9। इस प्रकार से यहाँ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ए वाला को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3a एक साथ होगा, और उसके बाद फिर ये है 2a, तो 2a इस तरह लिखेंगे, आप प्लस देंगे। उसके बाद b वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 4b, तो यहाँ पर प्लस का 4b लिखेंगे, और b यहाँ पर 5 का b है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का b लिख देंगे। आगे देखिए c वाला, तो प्लस का यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का c लिखेंगे, और ये माइनस का 2c है तो यहाँ पर माइनस का 2c लिखेंगे। आगे देखिए प्लस का यहाँ पर क्या है, 6 है तो यहाँ पर प्लस का 6 लिखेंगे, और प्लस का 9 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 9। इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 में 2 जाएगा तो a बचेगा, 1 बचेगा, तो सिंपल यानी हम लोग ये लिख सकते हैं ना। आगे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, यानी सीधा b। और ये संख्या बड़ी है जो कि 5 है प्लस में, तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, 5 b आ जाएगा सीधा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस होगा, दोनों ये होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस में। आगे देखिए 9 और 6 को ऐड करेंगे क्या होगा, 15, तो सिंपल इसको 15 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस में था इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी जो भी माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में आप लोग लिखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, a प्लस का b प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 3c और प्लस का 15। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर रहा। आप लोग भूलिएगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए मैं अब आप लोगों को इसका अगला क्वेश्चन जो है 14 उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन भी थोड़ा लिख देता हूं। लिखा है 6p प्लस का q प्लस का 3r प्लस का 8 फ्रॉम p माइनस का 2q माइनस 5r और माइनस का 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ताकि बार बार रिपीट ना करें। 13 नंबर क्वेश्चन ऐसा, इसीलिए मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पर देखिए अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो क्या पता चलेगा कि राइट साइड में लिखा उसको पहले लिखना है, लेफ्ट साइड वाले को बाद में लिखना है। तो राइट साइड में क्या लिखा था, p तो p लिखेंगे, माइनस का 2q तो माइनस का 2q, माइनस का 5r और माइनस का 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा, माइनस देना होगा। तो यहाँ सिंपल माइनस देंगे, और ये जितने भी जो नंबर इधर लिखे उनको क्या करना, ब्रैकेट में बंद कर देना है, और लिखना है 6p माइनस का q प्लस का 3r और प्लस का 8। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। लिखने के बाद देखिए हम लोग अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये p हो जाएगा माइनस का 2q, तो माइनस का 2q माइनस का 5r माइनस का 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6p, फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस का q, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3r, और यहाँ माइनस प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेम वेरिएबल को एक साथ, ठीक है, लिखना है सिंपल। तो यहाँ पर देखिए p है, यहाँ पर भी p है,
इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा p और प्लस का 6p, तो 6p लिख देंगे। q वाला यहाँ है एक और एक यहाँ है, इसको लिखेंगे एक साथ तो tq आ जाएगा, और फिर माइनस का q तो माइनस का q लिखेंगे। r वाला एक यहाँ है तो प्लस का -5r, और फिर r वाला माइनस का 3r है तो माइनस का 3r। कांस्टेंट में कौन है, एक माइनस का 8 है और माइनस का 8 यहाँ है, इसको एक साथ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस प्लस में है। अब दोनों प्लस प्लस में तो ये दोनों ऐड होंगे, कितना होगा 7p होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, और प्लस 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 होता है, दोनों ऐड करके 7। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। अब 2q में यहाँ पर 1q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1q। 1q को क्या करना है, सिंपल इस तरह 1q लिखिए या तो फिर q लिख दीजिए, कोई बात फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ इस प्रकार से q लिखना है। आगे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 8r हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए माइनस लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले प्लस रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा। अब बड़ी या छोटी क्या बोले, दोनों सेम है, लेकिन माइनस इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आंसर लिखेंगे 7p प्लस का q प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस का r हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 16। ठीक है, इस प्रकार से सिंपली यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लीजिएगा, और घर में लिखने के लिए भूलिएगा नहीं, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, प्लस का 5x नहीं लिखा है, माइनस का लिखा है, माइनस का 5x प्लस का 4 फ्रॉम 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। ठीक है, 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, इसका सिंपली हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राइट साइड में 3x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, तो प्लस का 2x और माइनस का 4, माइनस का 4 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को भूलना नहीं है, लिखा हुआ है 3x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और उसके बाद माइनस का 4, तो माइनस का 4 इस प्रकार से लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन करना है, जो कि यहाँ माइनस में है, तो इसको सिंपल इस तरह से रखेंगे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस का 3x स्क्वायर फिर माइनस का 5x और फिर प्लस का 4। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, इसी प्रकार से आप लोग को सब क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर आप लिखेंगे हम लोग 3x क्यूब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस का x क्यूब और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5x और यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आप लोगों का काम क्या होगा कि सेम वेरिएबल वाले को एक साथ, ठीक है, अब बोलेगा सर वेरिएबल तो सब सेम है एक्स ही है, बट क्या है पावर को आपको एक साथ लिखना होगा, जिसका पावर एक जैसा, तो इसका पावर देखिए 3 है तो इसका पावर हम लोग 3 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर भी वही हाल है, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब में तो एक्स क्यूब यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर वाला ये यहाँ है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर में बात करें यहाँ है तो माइनस का 3x स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। आगे चलते हैं तो प्लस का 2x तो प्लस का 2x यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ प्लस का 5x है तो प्लस का 5x लिख देंगे। कांस्टेंट वाला में यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। ऑलराइट, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x क्यूब और यहाँ माइनस माइनस क्या आ गया प्लस हो गया। ठीक है, ऐड होगा तो क्या होगा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। मैंने प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों 8 हो गए 8 हो जाएगा। ये माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखिए। इस बात ध्यान रखिएगा कि जो माइनस में होगा उसको क्या करना है ब्रैकेट में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो सिंपल लिखेंगे 2x क्यूब प्लस माइनस 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 का x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस माइनस 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 का 8। इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर तरफ चलते हैं, है ना। 16 में क्या दिया हुआ, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 5y का पावर 4 5y का पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का y 1 फ्रॉम 4y का पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस का 5। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करना है, फ्रॉम के राइट साइड में ये है, उसको पहले लिखना है ना, भूलना नहीं है आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4y का पावर 4 आएगा माइनस 2y क्यूब फिर माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस का 5। फिर माइनस लगाना है, यहाँ क्या लिखना है, 5y का पावर 4 और माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर फिर प्लस का y है तो प्लस का y इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूँ कि राइट साइड में रहता है उसको पहले लिखना है, क्योंकि माइनस लग रहा है इसीलिए सबको ब्रैकेट में बंद करना है ना। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, फिर भी मैं समझाने के लिए बोलता रहता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4y के पावर 4 माइनस का 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस का 5 यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस 4y के पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y क्यूब और यहाँ माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब सेम पावर वाला को एक साथ लिखना है पहले, तो देख सकते हैं y का पावर 4 है यहाँ पर, तो 4y का पावर 4 और ये भी है तो 5y का पावर 4, ये इस प्रकार से एक साथ लिखना है। क्यूब वाला कौन है, ये है, देखिए प्लस माइनस 2y क्यूब और यहाँ पर है प्लस का 3y क्यूब और फिर देखिए स्क्वायर वाला कौन है, ये है जो कि माइनस का 6y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। आगे देखो y वाला कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, माइनस का y और माइनस का y। उसके बाद कांस्टेंट में सिर्फ क्या है, सिर्फ 5 है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ 1 भी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं इधर 5 के बाद अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है, y प्लस यहाँ पर प्लस का 1 भी था। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर ये इधर ना माइनस का 1 था, माइनस का था तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का 1 होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 और उसको लिखेंगे 1 को। ठीक है, सिंपली, ठीक है, यहाँ 5 है और ये 1 है, दोनों प्लस प्लस में तो क्या हो जाएगा 6 होगा। मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 6 हो जाएगा। भूलिएगा ना, अगर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिखने के लिए मिस्टेक कर गया था, इतना अगर आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो सर आपको नंबर नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ बट बता ही रहा हूँ, अगर गलती हो गया इधर उधर तो फिर नंबर नहीं आएगा, वो मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग फोकस करके हर एक पॉइंट को ध्यान में जरूर देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जब माइनस होगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y के पावर 4 1 में और बड़ी संख्या माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो 3 में 2 जाएगा तो आ गया 1 और 1 आएगा, तो यहाँ पर देखिए y का पावर 3 है तो y का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस का y का पावर 3। कारण क्या निकले, हम यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। देखिए बड़ी संख्या प्लस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रखें, इसको प्लस में रखें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, प्लस का आ जाएगा माइनस का आएगा 8y स्क्वायर। क्यों आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए। ठीक है, इस बात को भूलेंगे नहीं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2y यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, और ये 6 है तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस y का पावर 4। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस y का पावर 3 और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 8y स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2y और ये क्या होगा, प्लस का 6। ठीक है, सिंपल हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, और आप लोग जवाब देंगे। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को 17 नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 4p² प्लस का 5q² माइनस का 6r² प्लस का 7 फ्रॉम 3p² माइनस का 4q² माइनस 5r² माइनस का 6, ठीक है। ये आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन में। अब जब क्वेश्चन में दिया है तो सिंपली क्या करना होगा, जो फ्रॉम के आगे होगा उसको पहले, तो ये क्या लिखा हुआ है 3p² माइनस का 4q² माइनस का 5r² प्लस का क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है माइनस देना पहले, क्योंकि फ्रॉम के लेफ्ट तरफ है ना, तो इसको पहले हम लोग माइनस देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे पूरा ब्रैकेट बंद करके 4p² प्लस 5q² माइनस का 6r² और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, इतना लिखने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3p² माइनस का 4q² और माइनस का 5r² माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 4p² माइनस प्लस माइनस तो 5q², फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस r² और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 7। ओके, ये इस प्रकार से आप लोग को लिख देना। उसके बाद क्या करना है सेम वेरिएबल वाले को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर p² एक साथ, p² यहाँ है देखिए माइनस का है तो माइनस 4p² लिख देंगे यहाँ। उसके बाद देखिए q² है तो माइनस का 4q² लिखेंगे। q² में ये भी है माइनस का 5q², r² में ये है जो कि माइनस का 5r² है, r² में क्या है यहाँ पर प्लस का 6r² है ना। आगे देखिए प्लस माइनस का 6 और फिर माइनस का 7, इसको एक साथ ऐड कर देंगे है। प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, सेपरेट होकर के माइनस का 1p² यहाँ पर ये आ जाएगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा दोनों ऐड होगा क्या आएगा 9q² आएगा। बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस में रहा, और माइनस वाला जो भी आएगा ब्रैकेट में बंद करना है। बोलेगा इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं बंद किया, अरे शुरुआत में इसलिए बंद नहीं करना, उसको कोई दिक्कत बात नहीं है ना। अब देखिए माइनस प्लस क्या है माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, कि 1r² हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो ब्रैकेट में नहीं बंद करने के लिए तो नहीं भी बंद करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग r² लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 13 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ लिख देना माइनस का p² माइनस का 9q² प्लस का r² और माइनस का 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए और आप लोगों के लिए बनाना बहुत ही आसान हो गया, तो आप लोग ये काम सबसे पहले कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा तो लगेगा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी अगर जरूरत होगा इन सभी चीजों को अच्छे से सीखना, तो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी अच्छी तरीके से सीख कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।